तो कड़क क्रिकेट में आपका स्वागत है। राजीव मेरे साथ हैं। राजीव, ना पाकिस्तान में होगा और ना पाकिस्तान को मिलेगा। सबसे ज्यादा खुशी तो इसी बात की है कि बहुत जो मुझे बार बार वो अबरार का याद आता है, वो इस तरीके से करना वो मीम में रह गया है, इनके बस की नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और देखिए हरभजन सिंह ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है कि अब तो ना पाकिस्तान में के पास ट्रॉफी रहेगी और ना ही टूर्नामेंट पाकिस्तान में रह गया। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। और भारत ने बल्कि उल्टा दिखाया कि भारत ने जाके दूसरे के देश में जाके दूसरे मैदानों पे अभी तक अजेय है। अभी तक एक भी मैच वो हारे नहीं इस टूर्नामेंट में। फाइनल में हम पहुंच गए हैं और ये लगातार बैक टू बैक तीसरा फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी में। 13, 17 और अब 25। तो ये अपने आप में अनोखा एक रिकॉर्ड है। कहते हैं ढंग से साफ के आग करके आईना दिखा देना कि देख लो तुम बच्चे हो, बच्चे रहोगे, पापा हम ही हैं। वही वाला हिसाब है। लेकिन अब बात करते हैं फाइनल की। वी आर इन फाइनल। तो यहाँ तो हराना हमें नामुमकिन है, लेकिन क्या देख रहे हैं, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? देखिए पहला जो सवाल है आपका कि दुबई में भारत को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये तो डॉन फिल्म का वैसे डायलॉग है। लेकिन डॉन की तरह ही भारत खेल रही है। इस बार वो दिखा रहे हैं ओडीआई क्रिकेट की अगर कोई डॉन है तो वो भारतीय टीम है। और इसके पीछे देखिए कई बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक ऐसी पिच पे हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं जो हमारी गेंदबाजी को सूट कर रहा है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सभी के पास मौका था। सब अपने पास वो वैसी टीम चुन सकते थे। सभी 5 स्पिनर ले आते, 6 स्पिनर लाते, कौन रोक रहा था आपको? तो अब क्योंकि भारत ने अच्छा उस रणनीति पे सवाल खड़े हो रहे थे कि आपने पेसर कम रखे, स्पिनर्स ज्यादा रखे, क्या ये सही रणनीति है या नहीं है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब किया था तो हम लोगों ने यही सवाल किया था कि बुमराह नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अब जाके वो रणनीति दिखाई दे रही है कि उस पिच पे खेलना है तो आपको स्पिनर्स चाहिए। नहीं। और ये जो बातें बाकी जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं सब, जब जब से भारत फाइनल में पहुंचा है कि अरे उनको होम एडवांटेज मिल रहा है। वो गौतम गंभीर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भैया हमें कौन सा होम एडवांटेज, हम तो अब मुझे याद भी नहीं आता हमने आखिरी टूर्नामेंट यहाँ कब खेला था। तो ये सारी चीजें ना, तो ये सब बहानेबाजी लगती हैं फिर। और मौका तो आपके पास भी था, किसने रोका था भाई कि आप भी 4 स्पिनर लेके आ जाओ, आप भी 5 स्पिनर लेके आओ। तो ये तो हम सब क्रिटिसाइज कर रहे थे एक समय गौतम गंभीर को, यार इतने स्पिनर क्यों लगे। बट एक्चुअली उनकी तारीफ होनी चाहिए। आज अगर भारत इस मुकाम पे है तो वो टीम सिलेक्शन ही था। और उन्होंने देखिए एक बड़ा फेयर जवाब भी दिया कि आप बार बार स्पिनर क्यों कह रहे हैं। कह रहे हैं फ्रंट लाइन स्पिनर तुमने 2 ही चुने हैं, 3 तो ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो है। तो अपना काम बड़ा बखूबी किया, बहुत शानदार तरीके से किया। कल भी किया। हाँ मतलब जो फिनिशर की भूमिका हार्दिक पांड्या की होती थी वो उन्होंने कल निभाई, और लास्ट में आके तो जडेजा ने काम कर ही दिया था। बिल्कुल। और जो छक्का उन्होंने मारा, देखिए जयशाह कितने खुश थे। और इधर आईसीसी चेयरमैन अगर बॉल अंदर फेंक रहा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही थी क्या कुछ अचीव करने जा रही है भारत। क्योंकि जी अंडररेटेड था बहुत, लेकिन उसने ही कल कमाल किया, केएल राहुल। मानेंगे? मैं कह रहा हूँ तो हमेशा से देखिए एक सबड्यूड हाँ फॉर्म की वजह से बड़ा अंडररेटेड है। वो सबड्यूड रहते हैं। तो होता नहीं हम आपने कुछ कर भी दिया तो आपको बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ये होता है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखाते हैं आपने 20 रन भी बनाया तो दूसरा दिखता है यार बहुत बड़ा प्लेयर है लग रहा है। बट एक्चुअली केरल बहुत सबड्यूड है। उनका देखिए पर्सनैलिटी वैसी है। हार्दिक पांड्या को आप देख लीजिए, उन्होंने मारे 2 ही छक्के मारे ना, लेकिन वो इतनी वाहवाही हो रही है, अरे भाई साहब वो जयशाह के बाद छक्का गिरा और लोग भूल गए विराट कोहली की विनिंग थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। बट एक्चुअली जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो, विराट जिस तरह ग्राउंड पे आते हैं अगर आप देखिए लगता है कोई शेर आ रहा है मैदान पे, जिस चहलकदमी के साथ और जैसे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बहुत। और देखिए ऑस्ट्रेलिया का बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही है। ऑस्ट्रेलिया का लास्ट तक लड़ाई मुझे लगता है पूरे उसमें आप भी मानेंगे कि कोई टीम लास्ट तक नहीं लेके गई। वो लास्ट जब हार्दिक पांड्या का भी कैच पकड़ा है, शायद कोई और टीम होती तो उस मुहाने पर जाके कह देती कि ठीक है भाई अब हम लोग हार की तरफ अग्रसर हो गए हैं, 20% तो हमारी हार है ही, मान नहीं लिया हम लोगों ने। लेकिन उन्होंने पकड़ा। मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। देखिए मेंटली स्ट्रांग होने का ही फायदा है। ऑस्ट्रेलिया अगर इतने साल डोमिनेट किया उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट, मुझे याद है 90 से लगभग 12-13 साल तक वो किसी फॉर्मेट में हारते ही नहीं थे। मतलब वो चाहे आप ओडीआई देख लें चाहे टेस्ट मैच T20 उस समय उतने होते नहीं थे। अब सेम वही चीज़ अब भारत में आप देख रहे हो। सेम एटीट्यूड के साथ रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं 50 बना रहा हूँ या 100 बना रहा हूँ। उन्होंने उनके 28-30 रन कितने टीम के काम आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली को आप देखिए कहा भी था ना कि जब विराट कोहली कप्तान थे तो ग्रीन रूम में ऐसा माहौल बन जाता था कि सब इतना एक्साइटेड और इस तरीके से रहते थे, वो जोश टीम में दिखता था। और रोहित शर्मा थोड़े से डिफरेंट कैप्टन जरूर है, बट वो जो एटीट्यूड टीम के साथ ला रहे हैं ना अपना, वो बहुत कमाल का एटीट्यूड है। और वो एटीट्यूड ही भारत को इतना आगे ले जा रहा है। आज अगर आप विराट कोहली देखिए सेल्फलेसली जिस तरह आउट हुए हैं,
84 रन पे इस तरह का शॉट खेलना, मतलब हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि विराट छक्का मारने गए, बहुत आराम से वो सेंचुरी पूरी कर सकते थे और नॉट आउट जाके एक अपना जो उनका रिकॉर्ड चला रहा है रन चेज में वो उसको और बड़ा कर सकते थे, बट नहीं उनको, क्योंकि वो टीम में एक संदेश दे दिया गया है कि आप जितनी जल्दी मैच को फिनिश कर दें, आप जितनी जल्दी बेस एक बना दें, हर खिलाड़ी का अपना एक रोल है और उसको बाखूबी निभा रहे हैं। और इसीलिए अब देखिए, अब दुबई में ये कहने के मजबूर हो रहे हैं, तमाम दुनिया भर के बड़े बड़े जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स है वो कहने में मजबूर है कि इस टीम को तो दुबई में नहीं हराया जा सकता। वो दिन खराब हो बात अलग है कि अचानक आप 30 पे 4 गिर जाएं या 40 पे 4 हो जाए, नहीं, अदरवाइज भारत बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हमारे पास में वो जो कमी दिखती थी वो ऑलराउंडर्स की भी अब पूर्ति है, स्पिनर्स की भी पूर्ति है। और सोचिए तब जब बुमराह नहीं है, बुमराह होते तो फिर तो खेल ही हम कुछ और ही शायद तस्वीर को देखते। लेकिन फिर वही सवाल पे आती हूँ, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, हु विल बी द मोस्ट अटैकिंग अगर आपको लगता है? हालांकि आज का मैच अभी डिसाइड कर देगा, अभी न्यूजीलैंड अच्छा खेल भी रही है। देखिए, मेरे लिए तो अभी भी न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की बेस्ट साइड है। अब आप भी हंसेंगे यार, भारत ने हरा दिया है न्यूजीलैंड को, फिर भी तो मुझे लग रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया। आप देखिए, पाकिस्तान में ट्राई सीरीज जीता उन्होंने, तब साउथ अफ्रीका वहाँ पे खेल रही थी और न्यूजीलैंड भी खेल रही थी वहाँ। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान खेल रहे थे वहाँ। फिर न्यूजीलैंड ने जिस तरह से वहाँ ट्राई सीरीज जीता है, और अभी अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में सिर्फ वो एक मैच हारे हैं और वो भारत से हारे, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनके वैसा ही खेल और कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। उनके जो कैचेस ग्लेन फिलिप्स ने पकड़े हैं मुझे लग रहा है वो सुपरमैन एक आ गया वर्ल्ड क्रिकेट में, जो इतने दूर दूर डाइव मारे के कैचेस पकड़ रहा है। फेवरेट रचिन रविंद्र, ही इज आल्सो डूइंग वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद है वो। देखिए पूरे टूर्नामेंट में अच्छा भी कर रहे हैं। आज भी शायद अभी आया नंबर या नहीं आया अभी, देखिए फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, हम सब जो बात कर रहे थे कि जो यंग जनरेशन आ रही है उसमें रचिन रविंद्र, शुभमन गिल हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल है, तो ये सारे क्रिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर जो एक भूख है रन बनाने की, एग्जैक्टली वो रचिन रविंद्र में नजर आती है। और देखिए, जब फॉर्म आता है ना, तो बड़ा खिलाड़ी क्या करता है, उसे इतना कैश कर लो, इतने रन बना लो कि जब खराब दिन आए ना तो उसका बहुत ज्यादा असर ना पड़े। तो रचिन रविंद्र उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है। आप 2023 वर्ल्ड कप याद करें, जब उन्होंने कमाल की बैटिंग की थी और 2-3 शतक उन्होंने लगा दिए थे। इस टूर्नामेंट में 1 शतक लगा चुके हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत शानदार बैटिंग कर रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि एक और बड़ा स्कोर आएगा। और देखिए, एक इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड का आना ज्यादा खतरा है भारत के लिए बनस्पत साउथ अफ्रीका के। 2 रीजन है, एक तो जो स्पिन डिपार्टमेंट है ज्यादा बेटर है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के पास देखिए ब्रेसवेल हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शमी के साथ सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई हैं, 8 विकेटें हैं। फिर उनके पास ऑप्शन बहुत हैं। मिस सैटनर उनके जो कैप्टन है वो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। फिर अगर आप देखें ग्लेन फिलिप्स, वो भी थोड़ी ऑफ स्पिन करते हैं। तो उनके पास ना एक ऐसे यूनिट है उनके पास, हाँ, अटैकिंग यूनिट के साथ साथ वो ऑप्शंस है बॉलिंग के, जैसे भारत के पास है। भारत के रोहित शर्मा ने कल बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया सपना। उनका कहना था कि लोग टॉप 5 गिनाते हैं, मेरे टॉप 5 हैं, मैं नीचे से गिनाता हूँ आपको कि मेरे टॉप 6 है ना। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि अपने गेंदबाजों को आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि अंत में मैच तो आपको गेंदबाज ही जिताएगा। 10 विकेट जब तक आप लोगे नहीं, आप मैच जीत नहीं सकते। हम हारते ही मैच वहां पर थे कि हमारे बैट्समैन तो वो जो 4 नंबर तक आते थे तो काम कर जाते थे, लेकिन जब बात आती थी फील्डिंग की तो हम वहीं अटक जाते थे। तो वो वाली बात है भी। तो न्यूजीलैंड खतरा मानते हैं। हाँ, मैं ज्यादा बड़ी टीम मान रहा हूँ। बट जैसा भी न्यूजीलैंड खेल रही है, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड ही हमारे कंपिटिटर होगी निश्चित रूप से। देखिए, उनके पास जो एक्सपीरियंस बैट्समैन, वो रन कितने बना रहा है। देखो, केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ 89 किया, उसके बाद उनके नीचे के बैट्समैन नहीं चले, तभी वो 240 पहुंच गए थे। वो तो कमाल था हमारे स्पिनर्स का, जिस तरह वरुण ने गेंदबाजी की, बाकी के स्पिनर्स ने किया। और देखिए, जो स्लगिश विकेट है ना, सपना, वहाँ पे रन बनाना आसान नहीं है। अब 9 तारीख तक वो विकेट, और इतनी धूप पड़ती है वहाँ पे दुबई में, और ड्राई होगा, और वो अब देखो धीरे धीरे जो स्पाइक्स के निशान है वो बनते हैं, और जो एक एरिया होता है जहाँ पे डेंजर जोन बोलते हैं, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए बॉलर को, समटाइम्स आप भाग जाते हो अनजाने में। बहुत ज्यादा क्योंकि आप ये समझो, कल ऑस्ट्रेलिया को के हाथ में एक ऐसा गोल्डन चांस था सेमीफाइनल में, अगर वो 280-90 बनाते तो भारत के लिए बहुत मुश्किल आती इस ट्रैक पे। क्योंकि इनिशियली आप याद करो, पहले ही बॉल पे शमी का बॉल इतना रुक के आया कि सामने ही मार दिया था ट्रेविस हेड ने, और कैच छूट गया। और ऐसे तमाम मौके हैं जब बैट्समैन ने जल्दी शॉट खेला, बॉल लेट आया। तो ऐसी कंडीशन में अगर साउथ अफ्रीका जीता तो फिर हमारे लिए अच्छी कंडीशन बड़ा है। हाँ, तब हमारे लिए थोड़ा इजी है, उनके पास एक केशव महाराज स्पिनर है। वो डिपेंड करेगा कि टारगेट कितना सेट करती है न्यूजीलैंड। अभी खेल ही रही है। हाँ, बट मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की संभावना बहुत ज्यादा है, जिस तरह का स्टार्ट है और जिस तरह की लाहौर की पिच है। आप देखें, वहाँ पे 2 मैचेस हुए, दोनों में 300 रन प्लस बने, और एक में तो रन चेज भी हो गया। तो ये एक मुश्किल हालात है। 112 पे एक आउट। रचिन रविंद्र आपके खेल रहे हैं 60, नाइस। और स्ट्राइक रेट 107 का,
क्या शानदार स्ट्राइक रेट है यार। देखिए उनकी उनकी गेंदबाजी की चर्चा बहुत कम होती है, भारत के खिलाफ हाँ। उन्होंने विकेट भी लिया था और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी और वो जिन करते केन हैं। विलियमसन का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी 28 रन अब तक बना चुके हैं, उनका भी 71 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन सोचिए रचिन रविंद्र का क्या स्ट्राइक रेट है यार, 107 का स्ट्राइक रेट होना बहुत अपने dangerous आप में बहुत डेंजरस बैट्समैन होता है। बहुत डेंजरस है। और वो भारत लकी था कि उनके अगेंस्ट वो हाँ। रचिन रविंद्र को हमने जल्दी आउट किया, बट अब दोनों मैचेस देख लीजिए, एक में उन्होंने 100 किया बांग्लादेश के अगेंस्ट वो रन चेज में, और यहाँ पहले बैटिंग कर रही है, यानी कि उनको उनको पता है कि जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आप किस तरह से अपने टेम्पो को आगे ले जाते हैं, और जब आप रन चेज कर रहे हो तो फिर आपको कैसे रन बैटिंग करनी है। चोकिंग टीम कहते हो, साउथ हम्म। अफ्रीका को भी आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हो। हाँ भाई बहुत 2024 वर्ल्ड कप फाइनल Exactly, खेली हो। exactly. हाँ और वो उनके अंदर भी वो टीस वो दर्द हो रहा है कि वो हमेशा अंतिम सफर पर आकर ही हाँ वापस जाती है, तो वो भी कोशिश करेगी कि इस बार तो ट्रॉफी या सेमीफाइनल से आप फाइनल में तो पहुंचो। देखिए बॉल उनका जो पेस बॉलिंग अटैक अच्छा था, लेकिन अब वो क्योंकि इतना अच्छा स्टार्ट मिला है ना, तो फिर रोक पाना। अब न्यूजीलैंड के पास आप भी देखो ना नीचे, उनके पास ग्लेन फिलिप्स हैं जो बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, डैरेन मिचेल है, एक और मिस सैटनर है, तो उनके पास देखिए बैट्समैन बहुत अच्छे अच्छे हैं न्यूजीलैंड के पास। उनके खिलाफ बहुत अगर जरूरी था कि इनके पास आप खेल शुरुआत में 2-3 विकेट निकाल लेते, देन न्यूजीलैंड को आप प्रेशर में डाल सकते थे। अभी तो बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड को रोकना। मुझे अभी भी हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया 9 मार्च को हम सब फाइनल देखेंगे। मैं तो स्टार्टिंग से बोलती हूँ और मुझे चाहिए भी कि एक भारतीय को एक भारतीय आ रहा है तो ज्यादा बेहतर है। तो ठीक है, खत्म करने की ओर बढ़ते हैं जी। या कुछ और भी आपकी अभी पॉइंट्स नहीं पॉइंट से मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इतना ज्यादा बातें सब चल रही है ना अपना, वो उसमें थोड़ा सा साइड में रख के ये भी देखना चाहिए भारत ने कैसी क्रिकेट खेली है, कैसी प्लानिंग करी है। कोई कभी रोहित शर्मा पे आ जाता है कमेंट कि वो फिट नहीं है। मानेंगे राजीव आप, न्यूजीलैंड से जब मैच हुआ तब भी हम बहुत अच्छी परिस्थिति में जाकर नहीं मैच लेके जी। आए, और कल की भी हम लोगों को ना बहुत नेट टू नेट हम लोगों को खेला। अभी अगर न्यूजीलैंड आती है तो फिर हमें फाइनल के लिए बहुत मेहनत देखिए हमारे पास अच्छा टॉप ऑर्डर नहीं अभी उतनी तरीके से और अच्छी बात क्या है ना, हमारे पास टाइम है। अभी हम हाँ। आप देखो ना, संडे को मैच खेलना, आज वेडनेसडे, तो आप 3 दिन अपने आप को 3 दिन है, प्रिपेयर कर सकते हैं। और practice जो टॉप ऑर्डर की जैसे आप बात करें, शुभमन ने एक ही मैच में रन बनाया, रोहित ने भी ऑलमोस्ट 20-30 बना रहे हैं, बट बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है। एक विराट ही है जो आपके कंसिस्टेंट है। कल की टीम में हाँ। अगर विराट उस तरीके वो पारी बहुत नहीं मुश्किल खेलते आने तो वाली थी, मुश्किल बहुत आता मुश्किल है। आने वाली थी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की उस पिच की, उनके स्पिनर्स की, तो फिर हमें फिर बहुत तैयारी करनी है। एक प्लेयर पे और बात करनी चाहिए सबना, मैं बार बार उस खिलाड़ी के बारे में बात करता हूँ, वो है अक्षर पटेल। आप उनका जो कंट्रीब्यूशन देखें और जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने उनको प्रमोट किया, नंबर 5 पे वो बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग में कमाल है उनका, और जब गेंदबाजी करने आते हैं, आप देखो 2 इंपॉर्टेंट मैचेस में आपको याद दिलाऊं, न्यूजीलैंड के खिलाफ केन विलियमसन को किसने आउट किया? अक्षर पटेल ने, मैच पलट गया। सेकंड आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए, ग्लेन मैक्सवेल जो सबसे डेंजरस प्लेयर है, उनको किसने आउट किया? अक्षर पटेल ने। तो जब ऐसे गेंदबाज आपके पास हो, ऐसे ऑलराउंडर्स हो कि आप कहीं भी उनको फिट कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे बैटिंग करा सकते हैं, किसी भी जगह पे आप उनको फील्डिंग करा सकते हैं, तो फिर वो बहुत मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में भले ही विराट की लोग चर्चा करेंगे, भले ही शुभमन गिल की बहुत बात हो या मोहम्मद शमी की बहुत बात होगी जिन्होंने हाईएस्ट विकेट ले लिया है 8 विकेट उनके नाम पर, बट एक्चुअली अगर कोई मेरे लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है या कहा जाए ना सबसे वैल्यूएबल प्लेयर इस टूर्नामेंट में भारत के लिए है, तो वो अक्षर पटेल मेरे है। लिए श्रेयस है। जैसा मौका श्रेयस को मिला, यशस्वी को ये मौका मिलना था, कहते हैं ना, मैं एक बात बोलती हूँ, ललाट पलाट है तो आपको मिलेगा ही, तो वो ललाट पलाट इनके था, यशस्वी को मौका मिलना था लेकिन श्रेयस को मिल गया। लेकिन श्रेयस ने उस मौके को बहुत अच्छी तरीके से भुनाया, कल भी बहुत अच्छी पारी खेली, उससे पहले भी अच्छी पारी। बिल्कुल नो डाउट। और देखिए श्रेयस अय्यर के बारे में एक बात तो कह ही सकते हैं कि जब बीच में अंदर बाहर हो रहे थे, बहुत जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, बहुत रन बनाए उन्होंने। कल स्टेटमेंट भी बहुत इमोशनल हाँ बहुत इमोशनल था, क्योंकि देखिए जब जब एक खराब एक, वक्त एक चल खिलाड़ी रहा ना था, जब जो बहुत टैलेंटेड, उसको खुद पता है मैं कितना टैलेंटेड हूँ, और अचानक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लोग बोले वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं खेल पाते। हाँ जो बुरा वक्त चल रहा था, तो और एक्चुअली हो भी रहा था, हाँ। जब वो आते थे पुल शॉट मारते थे तो आउट हो आउट जाते थे, तो अब उसी पुल शॉट पे वो रन बना रहा है। तो देखिए क्रिकेट यही है, कहते हैं लाइफ ऑफ क्रिकेट एक जैसी चलती है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन आप 100 करते हो, अगले दिन 0 पे आ जाते हो, तो ये हर चीज आपको 0 से ही स्टार्ट करनी है। 0 पे तो आप अकेले खड़े हो, अकेले खड़े हो, और जब 100 पे तो फिर पूरा तभी stadium आपके तभी साथ मैं खड़ा कहता हूँ होता जब अच्छा समय आ रहा, खूब हाँ। इतने रन बना लो कि थोड़ा बहुत वो 19 कवर में अप हो जाए। कवर अप हो जैसे जाए। मुझे लगता है ये टाइप का प्लेयर यशस्वी जायसवाल इस टाइप। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। जैसा स्टार्टिंग से खेल के आए हैं, वो आईपीएल से जो उन्होंने शुरू किया था, अब अगर बिल्कुल। वो उस फॉर्म में नहीं खेले उस मैच में, वो कवर अप हो गया। हाँ तो ये कहो, चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उसकी आपने इतने रन इतनी बनाए आलोचना नहीं हुई। और इतने आपने रन बना दिए हैं कि अब वो जस्ट श्रेयस अय्यर का एग्जांपल आप ले, जितने मैच आप देख लो सब में उनका रन है, मिडिल ऑर्डर की बैकबोन है इस समय वो। हाँ।
वो तो आप थोड़ा क्राइसिस है, थोड़े रन रेट को विराट के चेंज। साथ अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, और देखिए उनकी बैटिंग में क्लास क्या है, वो अगर आपको चाहिए 8-9 रन का पर ओवर का मैच, तो वो रन भी बना सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि श्रेयस अय्यर बैटिंग थोड़ा स्लो करके थोड़ा बचा के चलें, तो वो भी कर लेते हैं। तो ऐसा मल्टी टैलेंटेड बैट्समैन आपके पास है, तो फिर आप बहुत सेफ मानते हैं अपने आप को मिडिल ऑर्डर में। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चरितार्थ हो जाए 9 तारीख को, और इंडिया कप लेकर आए। ये चैंपियनशिप ट्रॉफी भी इंडिया के हाथ आए, लेकिन अब देखना ही है न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नहीं, वो भी न्यूजीलैंड बोल रहे हो। मैं भी चाहती हूँ कि कड़क मुकाबला हो, तभी मजा ज्यादा आता है। थैंक यू सो मच।